हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। और उस तोते की जान बचाते हैं। सब नीचे आ जाते हैं। अरे दोस्त, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? अरे अरे अरे, और कितने सवाल पूछेगा? तुम्हें दिख नहीं रहा? ये घायल हो गया है। हमें पहले इसे डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। पहले हम इसे मलहम पट्टी करते हैं और बाद में इससे पूछताछ करेंगे। हाँ, चलो चलो। घाव ज्यादा गहरा नहीं है। नाखून तुम्हारे पंखों को सिर्फ छूकर निकले हैं। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और कुछ ही दिनों में तुम फिर से उड़ भी पाओगे। शुक्रिया डॉक्टर जी। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। अब हमें तुम्हारे बारे में बताओ। तुम्हारा नाम, तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम बंटी तोता है। मैं मेरे साथियों के साथ समंदर में एक जहाज पर रहता हूँ। हमारे पूर्वजों से ही हम हमारा पूरा जीवन समंदर में बिताते हैं। आज सुबह ही मैं और मेरे साथी अनाज ढूंढने के लिए आपके जंगल के समंदर किनारे हमारा जहाज लेकर आए थे। मैं अनाज की खोज में जंगल में घूम रहा था, तभी पता नहीं कहां से वो शिकारी पंछी आ गए। मैं मेरी जान बचाने के लिए भाग रहा था, फिर भी उनमें से एक ने मुझे पंजा मारा। वो तो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो तुम हमारे मेहमान हो। चलो, हम तुम्हें हमारे राजा जी के पास लेकर चलते हैं। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत सारा अनाज देंगे। वो सारे बंटी तोते को राजा जी के पास लेकर जाने ही वाले थे, तभी उसका सरदार और साथी पंछी बंटी तोते को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं। अरे तोते, क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? बंटी सारी घटना अपने सरदार को बताता है। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे साथी की जान बच गई। आपकी लाइफ तो बहुत मस्त है। काश मेरे भी पूर्वज आप में से एक होते। मुझे भी आपके जैसा मेरा जीवन जहाज पर बिताने को मिलता। जहाज पर आने के लिए आपको हमारे पूर्वजों में से एक होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो आप सब अभी हमारे जहाज पर अपना आगे का जीवन बिताने के लिए आ सकते हो। क्या क्या सच में हम सब आपके साथ आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अरे मीनू मौसी, आप ये क्या बोल रही हो? ये जंगल हमारा है और ये जंगल हमारे बिना अधूरा है। मैं तो मेरा जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मीनू मौसी, मैं भी नहीं जाऊंगी। और मैं भी। अरे अरे, बहस मत करो। आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, पर आपने हमारे साथी की जान बचाई है, इसीलिए हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी आपसे ये विनती है कि आप थोड़े दिनों के लिए हमारे जहाज पर आ जाइए, और जैसे ही आपका मन भर जाएगा मैं आपको वापस आपके जंगल छोड़ दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। क्यों रे कालू, अब तो तुम सब आओगे ना? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं जरूर आऊंगा। रानू और बुलबुल भी जहाज पर आने के लिए मान जाती है। फिर क्या था, इन चारों के साथ साथ जंगल के सारे पंछी जहाज पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा जी जहाज के मालिक को बहुत सारा अनाज दे देते हैं। रात होते ही सारे पंछी मिलकर जहाज पर आ जाते हैं। जैसे ही कालू जहाज पर आ गया, उसने देखा तोते के पीछे जो शिकारी पंछी पड़े थे वो तो जहाज पर पहले से ही मौजूद थे। तभी कालू ने उनके सरदार से कहा, अरे ये तो वही शिकारी पंछी है जो इस तोते के पीछे पड़े थे। अरे कालू जी, ये पंछी तो जहाज से नीचे ही नहीं उतरे। अरे कालू, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ये वो शिकारी पंछी नहीं है। हाँ मीनू मौसी, लगता है आप सही कह रही हो।
मुझे तो इन सब पर पहले से ही शक था। अभी के लिए मैं शांत रहता हूँ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुझे इन सब पर नजर रखनी होगी। अरे ये सारे पंछी जहाज में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? लगता है कहीं घूमने जा रहे हैं। राजा जी, आप तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। जहाज निकल पड़ता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा देखते हैं अगले